गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चले, मॉडल का चैप्टर तो चल ही रहा था। आज कुछ नई चीज लेकर के आया हूँ, कंट्रैक्शन। क्या लेके आया हूँ? कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन होता क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो सबसे पहले तो आप कंट्रैक्शन के बारे में आप जानेंगे कि कंट्रैक्शन होता क्या है। कंट्रैक्शन, ये कंट्रैक्शन क्या होता है, यानी व्हाट इज कंट्रैक्शन। तो कंट्रैक्शन होता है, जानते हैं क्या? द शर्ट already contracted contracted form of knot is called contraction. कंट्रैक्शन का मतलब संकुचन। तो नॉट का जो हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, नॉट को जो हम कंट्रैक्ट करते हैं, संकुचित करते हैं, उसे ही कंट्रैक्शन कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? संकुचन। संकुचन। अब देखिए, कंट्रैक्शन, नॉट का जो कंट्रैक्शन है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में जितना होता है, किसके साथ? हेल्पिंग वर्ब के साथ। पूरा लिस्ट हम बना दिए हैं आपके लिए, एडवांस में लिस्ट बना दिए हैं, ठीक ना। विभिन्न डिक्शनरी से लिया गया है, विभिन्न क्या है बुक से लिया गया है। एक जगह ये मैटर नहीं मिलने वाला है, ठीक। तो इसका करेक्शन मैंने खुद किया है और आपके सामने ये लिस्ट है। अब कंट्रैक्शन का प्रयोग होता कहाँ, इसको जानिए। तो कंट्रैक्शन का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन टैग में किया जाता है। कंट्रैक्शन का प्रयोग मोस्टली जो है स्पोकन इंग्लिश में किया जाता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है तो चाहे वो रिटन इंग्लिश हो चाहे स्पोकन कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन कुछ इसका एप्लीकेशन हम बता रहे हैं कैसे किया जाता है। उसके पूर्व सबको एक बार पढ़ करके मैं बता दे रहा हूँ। सबसे खास बात इसमें यह होगी इसका प्रोनाउंसिएशन। तो फुल फॉर्म्स इधर दिए गए हैं, फिर शॉर्ट फॉर्म्स दिए गए हैं, फिर इनके क्या दिए गए भैया? प्रोनाउंसिएशन दिए गए। तो पहला देखिए, इज नॉट। अगर इज और नॉट अलग अलग लिखते हो तो रिटेन इंग्लिश है, और सटा करके यानी कंट्रैक्ट कर देते हो नॉट का कंट्रैक्शन। वास्तव में जो कंट्रैक्शन किसका किया जा रहा है? नॉट का। इस तो हमारा फुल फॉर्म में है ही, ठीक ना। तो सिंपली इसके लिए हम कर क्या रहे हैं, बोलिए। ओ को हटा दे रहे हैं और ओ की जगह हम क्या लगा रहे हैं? देखिए, एपोस्ट्रॉफी लगा रहे हैं। ये कॉमा नहीं है, क्या है? एपोस्ट्रॉफी लगा दे रहे हैं। तो ये क्या पढ़ा जा रहा है? इजंट। प्रोनाउंसिएशन पर आप ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना है? प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है। यहाँ जो ज उच्चारण हम दे रहे हैं वो अरबी लफ्ज है। तो आप इस यहाँ पर जो नुक्ता में लगाया, नुक्ता, इसको आप ज पढ़ेंगे, ठीक ना, ज नहीं। अगर आप इजंट पढ़ते हैं तो बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक। तो हिंदी भाषी जो होते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन का क्या होता है? बहुत रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर देखिए, इजंट क्या पढ़ेंगे आप? इजंट। इज नॉट शॉर्ट फॉर्म आपने कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, क्या पढ़ रहे हैं? इजंट। यहाँ का और नॉट, ऑरंट। क्या पढ़ रहे हैं? ऑरंट। अब यहाँ देखिए, आई एम, ठीक ना, आई एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, ठीक।
तो लेकिन एम का प्रयोग आई के साथ होता है, तो जब शॉर्ट फॉर्म एम और नॉट का नहीं बनता है तो एम का प्रयोग आई के साथ हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया गया, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाया गया। तो मान लीजिए एम आई नॉट डॉट 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 कुछ समथिंग लिख दिया गया। तो अब इसका हम कंस्ट्रक्शन अगर करना चाहते हैं, यानी इंट्रोगेटिव कहाँ हो रहा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हो रहा है, अर्थात निगेटिव सेंटेंस में एम प्लस नॉट का कंस्ट्रक्शन आप कभी नहीं कर सकते हैं। अगर करना है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में करेंगे। तो एम आई नॉट के साथ सेंटेंस बनाइए या ऑरेंट कर दीजिए, ठीक, यानी आपको एम नॉट का कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, बोलिए। आरंट, देखिए आरंट ऊपर दिया ही क्या था, आई का आई। अब चलिए वाज नॉट का कंट्रैक्शन, दो प्रोनाउंसिएशंस दिए गए हैं, एक है वाजंट, यहाँ पर देख रहे हैं चंद्राकार, तो उसको क्या पढ़ेंगे, वाह, ठीक ना, उसको जानते हैं आप, जान। अब हमारे पास स्पोकन पढ़ाने का वक्त नहीं है, इन फ्यूचर हम खाली होंगे तो स्पोकन भी आपको पढ़ा देंगे, प्रोनाउंसिएशन का भी वीडियो बना देंगे, लेकिन आज के डेट में हमारे पास समय नहीं। ये देखिए ये लिखा है आ और ये लिखा है ओ, अब इसको हम आ पढ़ रहे हैं, इसको ओ पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर जो एक चंद्राकार साइन बना दी जाती है तो इसका जो साउंड होता है न तो आ में आएगा न तो ओ में, बीच में आ जाएगा। देखिए पहले हम इसको पढ़ेंगे आ ओ, अब दोनों के बीच का साउंड निकालिए तो क्या आ जाएगा, ओ, आ ओ ओ, तो वही साउंड यहाँ निकालना है। क्या निकालना है आपको, वाजंट, क्या निकालना है, वाजंट, फिर या तो आप बोलिए वजंट, ओके। अब चलिए यहाँ पर वर्ण का कंस्ट्रक्शन है, तो क्या हो रहा है, वरंट, तीन प्रोनाउंसिएशंस यहाँ पर दिए गए हैं, वरंट, वंट, वांट। यहाँ ये वांट आर साइलेंट किया गया है, क्या किया गया है, वांट, दीदी आर आपका साइलेंट किया गया है, ठीक है। अब चलिए हैज नॉट, तो हैज नॉट का हैजंट हो गया, हैव नॉट का हैवंट हो गया, अब हैड नॉट का क्या हो गया भैया, ठीक ना। अब पहली बात एक और हमको याद आ गया कि आप नॉट का प्रोनाउंसिएशन क्या लेते हो, देखो इसी को आप गलत पढ़ते हो, ठीक। अगर आप इसको ये पढ़ रहे हो तो गलत है ना भैया, ये अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो ये रॉन्ग है। यहाँ भी आपको क्या पढ़ना है जानते हैं, ये नॉट जो ये बताया हूँ अभी, तो ये नॉट है, क्या है, नॉट, ठीक ना, इसका भी आपको ध्यान देना है। तो चलिए यहाँ पर अब क्या हम कहाँ तक आ गए थे भैया, हैज नॉट, तो हैज नॉट का हैजंट, हैड नॉट का हैवंट, हैड नॉट का हैडंट, डू नॉट, तो डू नॉट का कंट्रैक्शन जो हम करा रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, डोंट, डाउन। कंट्रैक्शन में सिंपली हम क्या कर रहे हैं, वो को नॉट का जो वो हटा दिए, वहाँ पर क्या लगा दिए, एपोस्ट्रोफी लगा दिया, ठीक ना। अब चलिए डज नॉट का डजंट, डिड नॉट का डिडंट। अब यहाँ पर शैल नॉट में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही चेंज किया गया है, देखिए शैल नॉट में डबल एल को भी हटा दिया गया और नॉट का ओ भी हटा दिया गया, ठीक ना, तो ये एक्सेप्शन में है। अब चलिए तो इसको पढ़ते हैं हम क्या, शांत, ठीक ना। अब चलिए स्टूडेंट में सीधे जोड़ दिया गया, सिंपल चीज़ है, आपको शैल नॉट वाला याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी में तो बस वही फार्मूला, और एक एम वाला याद करना पड़ेगा। तो एक एम वाला याद कर लीजिए, फिर शैल वाला याद कर लीजिए, बाकी में सिंपल फार्मूला है, एक ही, नॉट से ओ हटाइए और एपोस्ट्रोफी लगाइए। और यहाँ पर आइए आप, तो दो यहाँ पर
क्या जी एक्सेप्शन के रूप में है। अब शुड नॉट का क्या हो गया, शुडंट। अब यहाँ पर देखिए विल नॉट का क्या हो गया, और ये भी एक्सेप्शन में आएगा, यानी शैल आ गया और विल आ गया। काउंटिंग करते चलिए, उधर एम वाला आ गया, फिर शैल से हम डबल एल हटा रहे हैं और विल को तो बिल्कुल चेंज कर दिया, तो तीसरा एक्सेप्शन आ गया। तो भैया क्या हो गया, ओंट या आउंट पढ़ा जाएगा। अब वुड नॉट में कोई पुरानी चीज है, कोई उस तरह की बात नहीं है, तो प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ आपका, वुडंट या वुडंट। अब हाँ, यहाँ पर एक खास और बात, कैन और नॉट जन्मजात सटे होते हैं, बहुत लोग इसको नहीं समझते हैं, तो कैन और नॉट को अलग अलग लिखते हैं। देखिए यहाँ पर सारे हेल्पिंग वर्ब, हम चैप्टर क्या पढ़ा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब, कंट्रैक्शन तो पढ़ा ही रहे हैं, नॉट का कंट्रैक्शन, लेकिन किसके साथ पढ़ा रहे हैं, किसके साथ पढ़ा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब नॉट कंट्रैक्शन, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का कंट्रैक्शन पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सब में स्पेस है, देख रहे हैं ना, लेकिन कैन नॉट में स्पेस नहीं है, कैन नॉट सटा रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब कंट्रैक्शन कराते हैं हम तो सिंगल एन हो जाता है, इन सब बातों का ध्यान देना है। तो प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है, कॉन, फिर कुड नॉट का कुडंट। अब हम इधर आ जाते हैं, मे नॉट, तो क्या हुआ, मेंट या मेयंट। फिर यहाँ पर माइट नॉट, माइटंट, यानी माइटंट या माइटंट। अब यहाँ हम आ गए मस्ट नॉट, तो क्या हो जाएगा, मसंट। अब देखिए ऑट नॉट, तो क्या हो गया, ऑटंट। यूज्ड नॉट, तो क्या यहाँ यूज नॉट में डी का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं निकालते हैं, यूजंट का यूजंट नहीं होगा, तो प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, इजी किया गया, यूजंट, डी साइलेंट किया गया। अब नीड नॉट, तो क्या हो गया भैया, नीडंट। अब लास्ट में देखिए डेयर नॉट, डेयर नॉट में आर को साइलेंट किया गया, क्या हो गया, डेयंट। अब डेरंट नहीं पढ़ेंगे, आप डेरंट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया, डेयंट पढ़ेंगे। ओके, अब ये जो हेल्पिंग वर्ब नॉट का कंट्रैक्शन आप कहाँ यूज करोगे, मोस्टली इसका प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में ही होता है, परंतु अच्छा स्पोकन में होगा तो हर जगह होगा, नेगेटिव सेंटेंस में होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी होगा, इंपरेटिव में भी होगा, और क्वेश्चन टैग के स्थान पर भी होगा। रिटेन में अगर आप करते हो तो मोस्टली इसका प्रयोग कहाँ होता है, बोलो, रिटेन में अगर करते हो तो आप नेगेटिव में भी कर सकते हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। रिटेन में आप प्रयोग करोगे तो इंपरेटिव में तो होना है, अभी मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, और क्वेश्चन टैग में तो होने ही होना है। अब हम चलते हैं कंट्रैक्शन की बात, ठीक है, इस पर एग्जांपल देते हैं आपको कुछ, चलिए। फॉर एग्जांपल में आप ले लीजिए, देखिए कोई भी कुछ भी ले लीजिए, हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम कंट्रैक्शन नेगेटिव सेंटेंस से शुरू करते हैं, तो ठीक है ना। अब देखिए अगर हम कहते हैं कि आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ध्यान दीजिए। अब इसका कंट्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता है, जैसा कि यहाँ बताया गया कि आप हाँ क्या होता है, आरंट होता है, तो नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकता है, तो ये अब किस कंट्रैक्शन नहीं होगा, इसका कंट्रैक्शन आप एम और नॉट का नहीं कर सकते हैं, नेवर, सवाल ही नहीं उठता है। अब करिए, अब इसको अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या बनेगा, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, एम आई, ठीक, ध्यान दीजिएगा, नॉट, एम आई नॉट डिसऑनेस्ट,
ठीक, ये हुआ। ठीक है, अब चलिए ये हो गया रिटेन इंग्लिश। क्या हो गया भैया? रिटेन इंग्लिश। क्या हो गई? रिटेन इंग्लिश। अब देख लेना भैया इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चलिए अगर स्पोकन में आप ले जाना चाहते हो तो एम और नाक का कंट्रैक्शन कराओ। एम नाक का कंट्रैक्शन करा दो। तो यही सबसे टफ लगता है, इसलिए मैं इसको दे रहा हूँ। तो क्या करोगे? अब ये चेंज हो जाएगा किसमें? इसको इधर ले आएंगे। कहीं भी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, देखो ये निगेटिव है, सॉरी मैंने गलती से अफर्मेटिव बोल दिया था, निगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो अब निगेटिव से उत्पत्ति किसकी होती है? इंट्रोगेटिव निगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में जो कंट्रैक्शन हम कराएंगे तो नाक बाहर आएगा, यानी सब्जेक्ट के पूर्व आएगा। तो अब बताइए यहाँ पर हम कंट्रैक्ट करा देंगे, यानी एम किसमें चेंज हो गया? एम किसमें चेंज हो गया? यहाँ पर देख लीजिए, एम चेंज हो जा रहा है आर में, ये खास बात है। तो आरेंट आई यहाँ पर डॉट डॉट में दिया हूँ। अब ये हो गया डिस, ठीक ना, ऑनेस्ट। तो ये हो गया स्पोकन इंग्लिश। क्या हो गया भैया? स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, ये खास बात है। तो एंड के साथ देखा ना, यहाँ पर आप कंट्रैक्ट नहीं करा पाओगे। लेकिन अब चलिए हम कहते हैं कि ही इज नॉट, ठीक है, ही इज नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है। ही इज नॉट ऑनेस्ट, ठीक है, वह ईमानदार नहीं है। तो ये क्या हो रहा है आपका? जनरली रिटेन इंग्लिश का वर्ड है। अगर इसका कंट्रैक्शन करते हो, नाटका बनाते हो, तो स्पोकन में चेंज हो जाएगा। इससे क्या होता है? समय बचता है। फास्ट का स्पीकिंग के लिए ऐसा किया जाता है, फ्लुएंसी के लिए किया जाता है। तो आप स्पोकन में इसका इस्तेमाल करो, बोलते समय आप इसका इस्तेमाल ना करो। क्या है ये? रिटेन इंग्लिश है। तो आप क्या करोगे भैया? यहाँ पर इज़ंट का प्रयोग करोगे, ठीक ना। इस तरह से सारे कंट्रैक्शन का आप प्रयोग, ठीक ना, करोगे, ठीक है। तो अब ही इज नॉट ऑनेस्ट बोल रहे हो, क्या बोलो? ही इजंट, ही क्या बोले भैया? हाँ देखो दिया हुआ है ही इजंट। तो जब तेजी से बोलो क्या हो जाएगा? इजंट ऑनेस्ट। तो देखो जिसको नॉलेज रहेगा वो तो पकड़ लेगा क्या बोल रहा है, और जिसको नहीं नॉलेज है वो नहीं पकड़ पाएगा। तो ये तो हमने आपको क्या दिखाया? निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव। अच्छा ये, अरे छूट गया, उतना बच्चे समझ जाएंगे। तो ये काटना छूट गया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इजंट ऑनेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी हेल्पिंग वर्ब का नॉट कंट्रैक्शन आप बना सकते हो। ये क्या है भैया? हेल्पिंग वर्ब नॉट कंट्रैक्शन है, ठीक है, नॉट कंट्रैक्शन। अब हम दो चीज, एक तो बता दिए निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। आगे हम बता दे रहे हैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस और क्या जी, क्वेश्चन टैग की बात कर देते हैं। तो क्वेश्चन टैग पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस तो पूरा चैप्टर ही पढ़ा हुआ है पढ़ाने का, जिसमें इंपरेटिव सेंटेंस हम पढ़ाएंगे। तो अब चलिए उस पर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ठीक है। अब चलिए किसको ले गया? इंपरेटिव सेंटेंस। तो अगर आप इंपरेटिव सेंटेंस चाहे रिटेन हो चाहे स्पोकन हो, लिखना है आपको, नॉट का प्रयोग करना है, तो इंपरेटिव सेंटेंस भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, ठीक ना। हम कहते हैं कि कम हियर, क्या कहते हैं? कम हियर, इसका मतलब यहाँ आओ। तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव कमांड। इंपरेटिव में भी क्या होता है? कमांड होता है, रिक्वेस्ट होता है, एडवाइस आदि सजेशन होता है। तो आगे हम वीडियो आपको बनाएंगे क्या? काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर, तो इंपरेटिव पर बनाएंगे।
तो इसमें क्या हो गया, ये भैया पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, इंपरेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस में तो नॉट का प्रयोग कर ही नहीं सकते हो, कब होगा? ये क्या है? पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस में क्या है? कमांड सेंटेंस है। कौन सा? कमांड सेंटेंस। हाउ, ठीक है। अब चलो हम इसको निगेटिव में चेंज करना चाहते हैं, यानी निगेटिव क्या इंपरेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ये देखिए एक चीज और बता दे रहा हूँ, ये जो है पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस में क्या है? कमांड सेंटेंस है। जान लीजिए, इसलिए बता दे रहा हूँ कि ताकि आप आगे इंतजार करोगे कि गुरुजी जो है पढ़ाएंगे, लग रहा है काइंड ऑफ सेंटेंस भी जबरदस्त, सारे टॉपिक जबरदस्त हैं सरस्वती की कृपा से, कोई लूज नहीं है। ये मत समझना कि यही टॉपिक बढ़िया पढ़ा रहे हैं, और कोई टॉपिक लूज नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? कमांड सेंटेंस। क्या होगा भैया? कमांड सेंटेंस। अब चलो ठीक, अब इसको हम कहते हैं मना करना चाहते हैं, अरे निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, अर्थात क्या जी, निगेटिव कमांड सेंटेंस बनाना चाहते हैं। तब क्या करेंगे? तब हम डोंट का प्रयोग करेंगे। किसका? डू नॉट लगाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखना डू नॉट अलग अलग लिखते हो, ध्यान देना हम क्या बताने जा रहे हैं। डू नॉट कम हियर लिखते हो तो ये सेंटेंस हो गया रॉन्ग, चाहे रिटेन है और चाहे स्पोकन है, आपको कंट्रैक्शन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? कंट्रैक्शन कराना पड़ेगा। तो ठीक है, आगे जो है हम क्या बता रहे हैं भैया, इसका कंट्रैक्शन करा देंगे। तो ये डोंट कम हियर, इसका मतलब ये निगेटिव कमांड सेंटेंस, पहली नजर में तो ये निगेटिव इंपरेटिव है। क्या भैया? क्या है? निगेटिव इंपरेटिव है। क्या हुआ? निगेटिव इंपरेटिव। अब चलिए निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस, यानी वह इंपरेटिव सेंटेंस जो निगेटिव सेंस देता हो और वह जो पॉजिटिव सेंस देता हो। अब इंपरेटिव में भी क्या होता है भाई, कई काइंड्स हैं, इसमें जो कमांड सेंटेंस है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, सजेशन भी है, कुछ लेट से भी शुरू होते हैं, ठीक है ना। तो निगेटिव इंपरेटिव में ये बताइए, निगेटिव कमांड हो गया, क्या कहलाएगा ये? निगेटिव, बोलिए, निगेटिव कमांड सेंटेंस कहलाएगा। और निगेटिव कमांड सेंटेंस को ही प्रोहिबिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोहिबिशन। देखो भैया नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है ना। तो ये प्रोहिबिशन है, यानी निषेध है। तो इसमें कभी भी तुम इस तरह का प्रयोग नहीं करोगे, चाहे भाई तो स्पोकन का तो है ही, चाहे इसे रिटन मानो चाहे स्पोकन मानो, ठीक है। अब चलिए, हाँ एक चीज थोड़ा सा और रिवर्स हो जाता है, ये तो हो गया इंपरेटिव वाला, क्वेश्चन टैग तो हम बताएंगे, थोड़ा सा हम रिवर्स हो रहे हैं, इंट्रोगेटिव में खास बात और बता दे रहे हैं, क्योंकि एंड वाला तो हम बताए ही है, तो विशेष था, कुछ और एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव में दे देते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना। अब देखिए हम कहते हैं कि सेंटेंस लिखते हैं कि डू, ध्यान दीजिएगा, डू you not drink wine, ये देखिए, ठीक है। डू यू नॉट ड्रिंक वाइन, क्या तुम दारू नहीं पीते हो, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये तो हुआ रिटेन, बोलिए रिटेन हो गया कि नहीं? ये हो गया रिटेन इंग्लिश, रिटेन इंग्लिश हो गई, हम 60 में लिख रहे हैं। अब देखिए ये भी सही है अपनी जगह, लेकिन लिखने में तो इसी को बताना चुके थे हम। इस पैटर्न को क्या करोगे आप? सबको स्पोकन में बदल डालो, सबको। वहाँ पहला जो बताया था एंड पर फोकस दिया था, अब यहाँ पर जो भी आएगा जिस तरह के
डू हो, डज हो, डिड हो, जिसके साथ भी बनता हो, आप क्या करो कि कंट्रैक्ट करा दो। कंट्रैक्ट करा दो तो क्या हो जाएगा, यानी और करके ये देखो, ये भी तरीका है तो रिटेन हुआ। अब क्या करो, और कर दो, उसके बाद फ्रंट पर लाओगे इस तरह से। ध्यान देना, खास बात ये है, ठीक ना, ड्रिंक वाइन, ये देखो, तो ये हो गया स्पोकन। क्या हो गया भैया, स्पोकन इंग्लिश। देख लिया ना। तो ये जो चीज है, यानी यहाँ पर दोनों अलग अलग है, अकॉर्डिंग टू टेंस आप कर रहे हो। अब यहाँ पर नॉट भी साथ में ले आ दिए, कंटेक्ट करा दिए, तो डू यू नॉट ड्रिंक वाइन, ये भी सही है, रिटेन इंग्लिश है। अब चलिए, डोंट यू ड्रिंक वाइन, क्या तुम दारू नहीं पीते हो, तो यहाँ पर आप फ्रंट पर लाइए, तो ये स्पोकन। इस तरह से सारे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का कंडक्शन करा करके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं। इंपरेटिव वाला हम बता ही दिए। अब बचता है क्वेश्चन टैग। अब देखिए क्वेश्चन टैग को थोड़ा सा मौखिक सुन लीजिए। क्वेश्चन टैग पर भी वीडियो बहुत जल्दी ही आने वाली है, ठीक है ना। अभी तो इसके बाद हम उसका बताएंगे, सब्जेक्ट के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब का कंस्ट्रक्शन बताएंगे। सब्जेक्ट के साथ कैसे, जैसे आई एम है तो आइम होगा, इस तरह से। ही इज है तो हीज हो जाएगा, इस तरह से। तो अब इसको क्वेश्चन टैग, देखिए क्वेश्चन टैग दो, इसको मौके सुन लीजिए। क्वेश्चन टैग दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, एक निगेटिव क्वेश्चन टैग। तो निगेटिव क्वेश्चन टैग में ही नॉट का प्रयोग किया जाता है, पॉजिटिव में नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अब मैं दोनों चीज़ों को समझा देता हूँ। अब देखिए, हम फॉर एग्जाम्पल में क्वेश्चन टैग होता क्या है, कोई क्या होता है, प्रश्नकर्ता क्या करता है कि अपनी बात के पक्ष में हाँ कमाना चाहता है। स्पीकर क्या करता है, अपनी बात के पक्ष में लिसनर से हाँ कहवाना चाहता है। जैसे हम कहते हैं कि वह ईमानदार है, एक सेंटेंस देखिए सीधा हम कहते हैं कि ही इज ऑनेस्ट, एक सेंटेंस ये कह दिए, ठीक, फुल स्टॉप कर दिए। अब चलिए दूसरा सेंटेंस कहते हैं कि ही इज, ठीक ना, इसमें नॉट लगा लेते हैं, इसी का उल्टा बना दे रहे हैं, ही इज नॉट ऑनेस्ट। दो सेंटेंस लिख दिए, ठीक। तो स्पीकर लिसनर से कहता है, अपनी बात को रख रहा है, कह रहा है कि वह ईमानदार है। दूसरी बात, वह ईमानदार नहीं है। दो बातें कहते रहती, तो अपनी बात रख दिया, लेकिन चाहता है कि लिसनर भी उसमें हाँ भरे, लिसनर भी हाँ भरे। तो देखिए क्या होता है, वह ईमानदार है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम पूर्ण विराम देते हैं, यहाँ पर सिंपली हम क्वेश्चन टैग आपको समझा दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या किया, वह ईमानदार नहीं है। अब चलिए यहाँ क्या किया, फुल स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पर स्पीकर एक सिंपल स्टेटमेंट दे देता है किसी के बारे में, अपना विचार दे दिया, लेकिन अपने विचार के पक्ष में वो क्या चाहता है कि लिसनर भी हामी भर दे। हमेशा हामी भरने को, हाँ कहने को कहता है, ना कहने को कभी नहीं कहता है। तो देखिए क्या होता है, इसी सेंटेंस में हम हिंदी से पहले आपको समझाएंगे। हिंदी से जब हम समझाएंगे तो कहेगा कि वह ईमानदार है ना, वह ईमानदार है ना, तो ना लगा दिया। अब ना के बाद कह भी रहा, यानी अब ये क्या किया, अपनी बात तो यहाँ अफर्मेटिव में वो कहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, अब ना लगा दिया तो आपसे क्वेश्चन कर दिया। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं होता है, ना क्वेश्चन टैग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्वेश्चन। कंप्लीट क्वेश्चन तो हुआ नहीं, करा जब ये नहीं था तो क्या कहा,
वह ईमानदार है, अपना स्टेटमेंट दे दिया। अब आगे वाला लिसनर से कह रहा है कि वह ईमानदार है न, यानी तुम्हारा विचार क्या है, ठीक ना, यानी है ना, ये कहवाना है। अरे अपने पक्ष में क्या कर रहा है, ये नो, हिंदी का जो नो लगा रहा है यही क्वेश्चन टैग है। हिंदी का जो नो लगा, अब यहाँ भी ना लगा देगा हम, ठीक ना, हिंदी में यहाँ भी ना लगा दिया और क्या क्या भैया, बार का इंट्रोगेशन लगा दिया, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ खास बात क्या है, चाहे यहाँ चाहे वहाँ, यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग देते हैं। क्या लिखते हैं, क्वेश्चन टैग। अब देखिए क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है, टैग का मतलब होता है पिछुल्ला, टैग लगा दो, पिछुल्ला पीछे से छोटा सा पार्ट लगा दो, तो ये पूरा सेंटेंस है यहाँ तक, ठीक ना, यहाँ तक। अभी हम इंग्लिश में नहीं लगाए तो यहाँ हम ना लगा देते हैं, ये पिछुल्ला हो गया। ये क्या करता है, कंप्लीट इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ठीक ना, लेकिन मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगने के कारण ये क्या करा रहा है, क्वेश्चन कहला रहा है। और टैग कब कहला रहा है, इस सेंटेंस के पीछे लग रहा है, यानी पिछुल्ला। जैसे पतंग में, पतंग होता है उसकी पूंछ होती है, तो एक बड़ी पूंछ होती है, एक छोटी सी पूंछ लगती है, रहती कि नहीं। तो पहले बड़ी पूंछ वाला जो पतंग उड़ाते थे, अब क्या है, छोटा सा टैग लगा रहता है, ठीक ना, पतंग उड़ाते हो तो जानते हो। अब देखो ये क्वेश्चन टैग है, तो ये भी ना क्या है भैया, क्वेश्चन टैग है, इसको बढ़िया समझ लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टैग है, करना क्या है आपको, ध्यान ये देना है, दोनों जगह नहीं लगा है। हाँ एक बात और बता दे रहा हूँ, हिंदी वाक्य में ईमानदार है के बाद कामा नहीं लगाओगे, यहाँ भी ईमानदार नहीं है के बाद कामा नहीं लगाओ, यानी ना के पूर्व, यानी क्वेश्चन टैग के पूर्व कॉमा नहीं लगाओ। किसमें जी, हिंदी में, किसमें जी, हिंदी में। ये चीज आपको जाननी होगी, ठीक है, इसमें कामा नहीं लगाओ, ओके, ठीक है। अब लेकिन इंग्लिश में क्या करना होगा कि कामा लगाना, तो होता क्या है, यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है, ध्यान देना, सेंटेंस क्या है आपका, अफर्मेटिव, क्या है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ क्वेश्चन टैग ना लगा हुआ है हिंदी में। अब देखो ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव, ठीक ना, तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ क्या लगा है, क्वेश्चन टैग न लगा है हिंदी में। अब क्या करना है, इस न की अंग्रेजी बनाना है, तो निगेटिव सेंटेंस के साथ जो क्वेश्चन टैग लगा हुआ है ये बनेगा पॉजिटिव, क्या बनेगा, पॉजिटिव, ध्यान देना, ये हो जाएगा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, इसको कहोगे, क्या कहोगे, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। अब चलो अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ जो क्वेश्चन टैग है लगा हुआ, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, यानी क्या कहोगे आप, नेगेटिव क्वेश्चन टैग कहोगे, क्या कहोगे भैया, नेगेटिव क्वेश्चन टैग कहोगे। अब देखो क्या होता है, सिर्फ हम तो पूरा क्वेश्चन टैग पढ़ा दिए, अब देखो तो क्या करोगे इसके लिए, जानते हो क्या करना है, क्वेश्चन सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट टेंस में, सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट टेंस में। यहाँ क्या करो, कामा लगा दो, इंग्लिश वाले में कामा लगा दिया, ठीक। अब चलो कामा लगा दिया, तो टेंस को पहचानना है कि डूइंग वर्ब के साथ है कि लिंकिंग वर्ब के साथ, और उसके यहाँ लिंकिंग वर्ब है, समझे भैया। अगर मेरे स्टूडेंट हो तो सब समझोगे। अब क्या करो, ये लिंकिंग वर्ब है, यहाँ भी क्या भैया, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है ना। इसी के साथ क्या करो, कंट्रैक्शन करो। यहाँ पर निगेटिव जब क्वेश्चन टैग होगा यानी नॉट के साथ बनेगा, तो क्या करना है कि यहाँ इज को लगा देना है, ठीक है, इज लगा देना है, इज लगा दिया, यही वाला इज लिंकिंग वर्ब है ना। इसके बाद इसका कंट्रैक्शन करा देना है नॉट के साथ, हो गया, क्या करा देना है, कंट्रैक्शन करा है, सिंपल तरीका में बता दे रहा है। और इस सब्जेक्ट को उठा करके यहाँ लिख देना है, तो मार्क का इंट्रोगेशन लगा देना है। ये बन गया हमारा, बोलो, निगेटिव क्वेश्चन टैग बन गया, क्या बन गया, निगेटिव क्वेश्चन टैग बन गया, ठीक है ना। ये बन गया क्या भैया, निगेटिव क्वेश्चन टैग।
सिंपल तरीका। अब चलो यहाँ सेंटेंस हमारा नॉट इसमें लगा हुआ है, ऑलरेडी नॉट इस पार्ट में लगानी क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव बनेगा, क्या बनेगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। तो यहाँ क्या करना कि इसको उठा लेना, देखो यहाँ पर, यहाँ कामा लगेगा, इंग्लिश में कामा लगा देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ इज लगा देना, इज लगा दिया। अब नॉट पहले से यहाँ लगा है तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीज। उसके बाद क्या कर देना, ही लिख देना, कि सब्जेक्ट उठा के उधर लिख लेना, कैपिटल लेटर है ना पहला, उसको स्मॉल कर देना। यही तो है क्वेश्चन टैग, कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम क्वेश्चन टैग पर अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन टैग आपका क्या हो गया, बोलिए, ये क्वेश्चन टैग हो गया क्या, पॉजिटिव, बस सिंपली। तो ये इसी में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका जी, हेल्पिंग वर्ब, नॉट कंस्ट्रक्शन का। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, बस इससे ज़्यादा तो उम्मीद मैं करता ही नहीं हूँ। बस दुआ यही दूंगा कि पढ़िए, मेहनत करिए, नौकरी करिए, ठीक है, या नौकरी कर रहे होंगे तो अंग्रेजी बोलिए, अंग्रेजी आपको आना चाहिए, मतलब पढ़ सकें, लिख सकें, बोल सकें। थैंक यू।